जब तक लोग जो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो परमहंस परिव्राजकाचार्य शुक्रेश्वर स्मारक हरे कृष्णा। मंगलाचरण मंगलाचरण आज किसके पढ़ रहे हैं? जो भी आज मंगलाचरण पाठ करना चाहते हैं हैंड रेज कर दीजिए। आपको पढ़ना है वंदना माता जी, सपना माता जी। ठीक है, आप पढ़ेंगे सपना माता जी? हरे कृष्णा माता जी। कर दूं माता जी? हाँ, शुरू करिए। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्ता
राधा कांतो नमस्तुते। तत्व कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सपना माता जी। याद हो गया आपको मंगलाचरण? जी माता जी, मंगलाचरण तो याद है। बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ा आपने। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में। और जैसा ज्योति ने मैसेज किया है, सब लोग अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड। तो भक्ति वृक्षा में हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अच्छा अंजू माता जी, आपका पहला क्लास है। तो माता जी आपके लिए मैं बता दूं कि इसमें हम ये किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है भक्ति वृक्षा। इसमें भक्ति से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स होते हैं हर हफ्ते के। तो उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो काफी कुछ हम पहले ही सीख चुके हैं इसमें, और अब आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। तो आपका जो छूटा है ना, उसको आप धीरे 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 करके समझ जाएंगे, कवर हो जाएगा आपका आगे चल के। रेगुलर रहेगा बस आप क्लासेस में। तो मॉड्यूल 2 का हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं। कौन सा विषय चल रहा है अभी भक्ति दीक्षा में? ये टॉपिक पिछले हफ्ते जो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा था, इसको याद है? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम, यस। तो क्या पढ़ा था वर्णाश्रम के बारे में? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या होता है वर्ण, क्या होता है आश्रम, कितने वर्ण हैं, कितने आश्रम हैं, किस आधार पे वर्ण डिसाइड किए जाते हैं? यस वंदना माता जी, वर्णाश्रम में क्या क्या होता है? माता जी 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और 4 ही आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वर्णाश्रम धर्म की रचना किसने की है और किस आधार पे की है? किसने बनाया है वर्णाश्रम धर्म को? वर्ण को तो माता जी कर्म और धर्म धर्म के आधार पर बताया है। कर्म और कर्म के आधार पर, और कर्म और धर्म के आधार पर। के आधार पे आवाज नहीं। माधुरी गंधर्विका माता जी, किस आधार पे वर्ण बनाए गए? माता जी गुण और कर्म के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने बनाया। कार्य और गुण के आधार पर। गुण और कर्म। वंदना माता जी, आपका गुण की जगह धर्म हो गया था। गुण के आधार पे और कर्म के आधार पे वर्ण डिसाइड किया जाता है। तो कौन कौन से 3 गुण है जिनके आधार पे डिसाइड करते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जैसे ब्राह्मण उनमें ज्यादा सतोगुण होता है, क्षत्रियों के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, थोड़ी मात्रा में सतोगुण होता है। फिर वैश्यों के अंदर ज्यादा मात्रा में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से वैश्यों में थोड़ा तमोगुण होता है, थोड़ा रजोगुण होता है, दोनों का मिक्सचर है। और शूद्रों के अंदर ज्यादा से ज्यादा तमोगुण होता है।
तो ये इसीलिए कहा गया कि गुणों के आधार पे, और साथ में कर्म, कि जैसा व्यक्ति जिस गुण में होता है उसी तरह के कर्म को चूज करता है कि क्या एक्टिविटीज, क्या कर्म करने। तो ये हमने देखा था कि जन्म के आधार पे वर्ण डिसाइड नहीं होते, तो वर्ण और जाति जो है वो बिल्कुल अलग अलग बात है। तो ये जो हम समझते हैं, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई जन्म के आधार पे किसी को डॉक्टर के लड़के को डॉक्टर नहीं कह सकते, इंजीनियर के लड़के को इंजीनियर नहीं कह सकते। ऐसे ही जन्म के आधार पे किसी ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण नहीं कह सकते, किसी क्षत्रिय के लड़के को क्षत्रिय नहीं कह सकते। उसका उस तरह का गुण और उस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए, कर्म भी उसका वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। अभी थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, आगे का हमारा जो हिस्सा रह गया था उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे। नामामृत वाला पार्ट रह गया था, तो रीडिंग कर लो। कौन करेंगे रीडिंग? यस, तनीषा रीडिंग कर लो, स्टार्ट कर। हरे कृष्णा। सतोगु नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। सत्ययुग स्वर्ण युग में योग प्रणाली में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने को बताया गया था। त्रेता युग में योग की साधना यज्ञ के माध्यम से बताई गई। अगले द्वापर युग में मंदिर पूजा करके लोग पूर्णता प्राप्त करते थे। आज के इस वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है। कलयुग का मतलब है लड़ाई झगड़ा और विरोधाभास। कोई भी किसी दूसरे से सहमत नहीं है। हर किसी का अपना विचार और सिद्धांत है। अगर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ तो तुम मुझसे लड़ाई करते हो। यह कलयुग का लक्षण है। अतः भगवान के नाम का पवित्र जाप ही इस युग के लिए उपयुक्त बताया गया है। कोई भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता जो कि योग प्रणाली के द्वारा सतयुग में यज्ञ करके, त्रेता युग में मंदिर पूजा करके, द्वापर में मिलती थी, यह सारी पूर्णता कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है भगवान और कीर्तन का अर्थ है उनकी प्रशंसा करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो आज हमने अभी रीड किया, थोड़ा सा ही पार्ट बचा था वर्णाश्रम का। तो ये बात यहाँ से आरंभ हुई थी कि वास्तव में भगवान ने बोला कि ये जो वर्णाश्रम धर्म भी है, ये भी हमें कहाँ तक लेके जाता है। अंत में तो भगवान कहते हैं कि सारे ही धर्मों का त्याग करो। वर्णाश्रम का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं भौतिक संसार में, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करते करते हमें भगवान को प्रसन्न करना है। ये वर्णाश्रम का वास्तविक उद्देश्य है। ये करते करते हम लोग एक बार इस स्तर पे पहुंच जाए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हमने पिछले बार टॉपिक के एंड में देखा था कि वास्तव में तो भगवान कह रहे हैं कि सारे ही धर्मों का त्याग करो, सिर्फ मेरी शरण में आओ। वो ही हमारे लिए भगवान का लास्ट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो भगवान कह रहे थे कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहे, सर्व धर्मान परित्यज्य मैंने सुनाई। प्रजा, अपने सारे धर्म कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, उनकी सलाह मानो और खुश रहो। तो अब यहाँ पे बात आई कि सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में कैसे आया जा सकता है, उसका प्रैक्टिकल क्या है, मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है भगवान की शरण में आने के लिए। तो ये बात हम बहुत बार से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की शरण में आने के लिए कलयुग में जो रास्ता बताया गया वो एक ही रास्ता है, और वो अब तक सबको समझ में आ गया होगा। क्या है कलयुग में भगवान की शरण में आने का रास्ता? भगवान का कीर्तन, भगवान का हरि नाम जप, हरि नाम नाम संकीर्तन।
तो इस बारे में लास्ट के 2 स्लाइड्स जो तो हम लोग देख रहे थे, उनको एक बार देखते हैं। ज्योति, स्लाइड्स तुम्हारे। हरे कृष्णा, मुझे प्लीज 2 मिनट और दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं सॉरी, क्लिनिक पे हूँ तो थोड़ा डिस्टरबेंस है आज। तो यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका है कि हम संकीर्तन करें, पर उससे पहले भी हमें ये बताया गया कि ये जो अलग अलग प्रणाली आज भी हमको देखने के लिए मिलती है, क्या ये कलयुग के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो आज हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे लोग भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन के द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं। पर यहाँ पे शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि जो भगवान को प्राप्त करने का तरीका ध्यान द्वारा जो है वो सतयुग का तरीका था। सतयुग में बताया गया था कि योग प्रणाली से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। योग प्रणाली मतलब कि जंगल में चले जाना, मेडिटेशन करने के लिए यही तरीका था। ये वाला तो कोई मेडिटेशन था ही नहीं कि सोफे पे बैठ के कर लिया, ऑफिस में बैठ के कर लिया, और शून्य पे ध्यान लगा लिया। ये तो बोगस है। प्रभुपाद अपने पर्पस में बार बार इस चीज को बोलते हैं कि मेडिटेशन मतलब भगवान पे ध्यान लगाना। योग का अर्थ है भगवान पे ध्यान लगाना। उसके उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। यम नियम यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ बैठ के ध्यान लगाना है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे इस फोटो में दिख रहा है कि जंगल में योगी बैठे हैं, तो जंगल में बैठते थे, मृगशाला धारण करते थे और नेत्रों के बीच में ध्यान लगाते थे। तो ये विधि कलयुग में संभव लगती है क्या? सतयुग में तो संभव था। सतयुग में लोगों की आयु भी जो है वो 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी, तो उनके पास बहुत समय होता था ध्यान लगाने के लिए। सतयुग में संभव है कि हम जंगल में बैठकर और इस तरह से अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके भगवान पे फोकस कर सकते हैं क्या? किसी ने ट्राई किया है कभी मेडिटेशन? ट्राई किया है आपने? किसी ने कोई एक्सपीरियंस है? किसी ने ट्राई नहीं किया? तनीषा ने ट्राई किया है ये। तनीषा, कैसा, क्या मेडिटेशन ट्राई किया है? हमारे प्रिंसिपल सर ने मैं जब छोटी थी तब बताया था कि आंख बंद करके और बस अपने जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करो। फिर मैंने 15-20 मिनट कंट्रोल किए थे और मैं बेड पे मेडिटेशन कर रही थी, तो फिर मैं सो गई। ये हुआ था मेडिटेशन का फल। वेरी गुड। ज्योति, तुमने क्या मेडिटेशन ट्राई किया? हरे कृष्णा माता जी सेम वही वो कैंडल मेडिटेशन ही होता, वही किया था, लेकिन उसके बाद फिर नींद ही आती है। उसमें भी नींद ही आती थी। पर किसी मेडिटेशन में भगवान के ऊपर ध्यान लगाया था? ये तो भगवान फिर इस्कॉन में ही पता चला, उससे पहले तो बस ऐसे ही ऐसे लाइट ही। पे फोकस करो। तो यही पॉइंट है कि कलयुग में ना ये पॉसिबल ही नहीं है। जो भी आजकल हम सो कॉल्ड मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो प्रणाली सतयुग की प्रणाली है। तो अब सतयुग तो चल ही नहीं रहा है, तो सतयुग नहीं चल रहा है तो मेडिटेशन वाला जो रास्ता है वो अप्लाई कर ही नहीं सकते भगवान पे ध्यान लगाने का। जिन लोगों ने ट्राई किया है उनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने भी ट्राई किए हैं, अलग अलग तरह के मेडिटेशन ट्राई किए हैं, तो कुछ नहीं, भगवान से उनमें कोई लेना देना ही नहीं है। और
एंड में वही होता है कि सो जाते हैं और फिर काम खत्म, सारा मेडिटेशन वहीं की वहीं रह जाता है। तो ये प्रणाली सतयुग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हमने कैंसिल कर दिया। त्रेता युग में अब हमें भगवान की शरण में जाना होता था तो सिंपल था कि बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान बताए जाते थे, जैसे इस फोटो में दिख रहे हजारों हजारों ब्राह्मण एक साथ आया करते थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और बहुत सारी हवन सामग्रियों का उपयोग होता था। और इस तरह से यज्ञ हवन के द्वारा फिर उसमें भगवान प्रकट होते थे, दर्शन देते थे और लोग भगवान की शरण में पूजा प्रतिष्ठा करके जा सकते थे। लेकिन अभी कलयुग में संभव है क्या किसी ने कोई यज्ञ हवन कराया अपने घर पे? कभी पंडित जी बुलाए हैं क्या यज्ञ कराने के, हवन कराने के लिए? इसका एक्सपीरियंस तो सबको होगा, कैसे पंडित जी आते हैं घर पे पूजा करने, कितने मंत्र आते। शादी तो जिन लोगों की हुई है उन्होंने कम से कम विवाह वाला यज्ञ तो करवाया ही है। उसमें भी कैसे होता है, पंडित जी को पैसे दे दो जिससे पंडित जी 10 मिनट में खत्म कर दे। ज्यादा लंबा वो यज्ञ चला तो लोग बोर होने लगते हैं। तो ये जो विधि है ना, जो ये वाला पूजा वो वाला पूजा, ये हवन करवाना वो हवन करवाना, ये सब विधि भी कलयुग में नहीं चलेगी। ये हवन वाली विधि जो थी ये त्रेता युग की विधि थी। अभी हम सबको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ना तो यज्ञ सामग्री अभी कहीं मिलती है, घी भी खरीदने जाते हैं वो घी भी हमें नहीं मालूम शुद्ध है कि नहीं, लकड़ी भी कहीं नहीं मिलती। और ये सब मिल भी जाए तो जो ब्राह्मण है वो मंत्र बोल रहे हैं, कभी ध्यान से अगर आप सुन लेंगे तो आपका विश्वास उठ जाएगा। क्या मंत्र बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, कोई लेना देना नहीं। और साथ में गुटखा भी मुंह में है, उसके बाद चाय भी पी लेंगे, फिर यज्ञ कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये सारी ये प्रॉपर विधि है ही नहीं, कलयुग में संभव नहीं है। इसीलिए बोला गया कि कलयुग में भगवान की शरण में जाना है तो यज्ञ से पॉसिबल नहीं है। अभी तीसरा आ गया कि द्वापर युग में लोग पूजा करते थे, बहुत सारे विग्रहों की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। द्वापर युग में भगवान के विग्रह सेवा करके भगवान की पूजा करके संभव था, पर अभी कलयुग में हम सब क्वालिफाइड ही नहीं है विग्रह सेवा करने के लिए। कलयुग में हम सबका पोजीशन है ही नहीं कि हम विग्रह सेवा कर पाए। जो नियम चाहिए ना कलयुग में विग्रह सेवा करने के लिए वो इतने मुश्किल नियम है कि हम पालन नहीं कर सकते। तो विग्रह सेवा करके भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लास्ट में बस क्या बचा, कलयुग का अर्थ है लड़ाई झगड़ा और विरोधाभास। एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, कलयुग कलह का युग है, इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में ज्योति की नेक्स्ट स्लाइड में ये सोल्यूशन बता दिया गया। भगवान के नाम का पवित्र जाप ही इस युग के लिए उपयुक्त बताया गया है। कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। क्या आसानी से, अच्छा पूर्णता, पूर्णता कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है भगवान और कीर्तन का अर्थ है उसकी प्रशंसा करना। तो बस ये सिंपल बात हमें याद रखनी है। सारे के सारे वर्णाश्रम धर्म का ये जो लास्ट स्लाइड है ना, ये उसका समरी है, एसेंस है कि कलयुग में हमें कुछ पूजा पाठ यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ही पूजा कलयुग में काफी है और वो पूजा है अपनी अपनी माला उठाना। माला सबके पास है ना अभी? ऐसे कोई है जिनके पास आज भी जप माला नहीं है? जप माला ये हम सबके साथ होनी चाहिए, हम सबके पास होनी चाहिए वाली जप माला। ये जप माला उठाना और बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये करते हैं कलयुग में तो हमें पूर्णता मिल जाती है, मतलब हमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार कोई व्रत नहीं रखना पड़ता, किसी पे जल नहीं चढ़ाना पड़ता, किसी और तरह का कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाना नहीं पड़ता। डिवोटीज के यहाँ पे कोई भी काम हो, अच्छा काम हो तो भी हरिनाम संकीर्तन, कोई डेथ वगैरह हो तो भी हरिनाम संकीर्तन, विवाह हो तो भी हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन हर चीज के लिए पर्याप्त है और कुछ करने की आवश्यकता है।
तो यहाँ पे समझा दिया, हरि का अर्थ है भगवान और कीर्तन का अर्थ है उनकी प्रशंसा करना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि कीर्तन में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कीर्तन करवाने लगते हैं। किसी को लगता है कि फिल्मी गाने चला दिए वो भी कीर्तन है, माता का जगराता हो रहा है वो भी कीर्तन है, खाटू श्याम जी के भजन हो रहे हैं वो भी कीर्तन है। तो वो नहीं, यहाँ पे कीर्तन की जब बात कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन यानी भगवान कृष्ण के नाम लेकर उनकी प्रशंसा करें, सिर्फ यही कीर्तन में काउंट होता है। बाकी बाकी जो हम करते हैं जगराते और इनके भजन उनके भजन साईं बाबा की कीर्तन, ये सब काउंट नहीं होता, उनसे हमें भगवान नहीं मिलने वाले। फिल्मी गाने गाना, इधर उधर के गाने गाना, उनसे भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान मिलने वाले हैं सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। ये हमारा कंक्लूजन है इस वाले टॉपिक का। तो स्लाइड्स को तो हम एंड कर सकते हैं। Hare Krishna. इसमें अभी मेन बात तो समझ में आ गई कि 4 वर्ण होते हैं, उनका ये गुण होते हैं, ये कर्म होते हैं, इसके आधार पे डिसाइड होते हैं। अब थोड़ा सा आश्रम के बारे में, क्योंकि मैं देख रही थी इसमें आगे लिखा नहीं है चारों आश्रम के बारे में, पर क्योंकि हम लोग इस्कॉन डिवोटीज हैं तो हमें पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कंफ्यूज्ड देखा है। तो 4 आश्रमों के बारे में और थोड़ी सी प्रैक्टिकल लेवल पे चर्चा कर लेते हैं। 4 आश्रम कौन से बताए थे? ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, ब्रह्म गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास आश्रम और गृहस्थ। तो जब हम इस्कॉन के संदर्भ में बात करते हैं तो इस्कॉन में हमें ये चारों आश्रम देखने के लिए मिलते हैं। तो जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो इन जनरल जो भी डिवोटी सैफ्रन कलर के कपड़ों में, ऑरेंज कलर के कपड़ों में हो, तो हमें समझना चाहिए वो या तो ब्रह्मचारी होंगे या सन्यासी होंगे। 2 तरह के डिवोटी सैफ्रन कपड़े पहनते हैं। ब्रह्मचारी यानी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। ब्रह्मचारी के बाद नेचुरली गृहस्थ आता है। तो कोई ब्रह्मचारी डिवोटी आज है, अगर वो चाहे तो आगे चल के विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तो इस्कॉन के अंदर अगर कोई सैफरन कपड़े पहने हैं तो उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि आपकी शादी हो गई है क्या। मैंने बहुत डिवोटीज को ये क्वेश्चन करते सुना है, ब्रह्मचारी डिवोटीज से, कि इनकी आपकी शादी हो गई है क्या। नहीं, वो शादी नहीं हुई है, वो ब्रह्मचारी इसीलिए है कि विवाह नहीं हुआ। और सन्यास जो होता है वो लास्ट आश्रम है। तो सन्यासी के बाद कोई विवाह नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी के बाद एक बार समय अगर वो चाहे कि ठीक है अभी हमें गृहस्थ में जाना है तो जा सकते हैं, फिर वानप्रस्थ ले सकते हैं, फिर सन्यास पे अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। पर जो सन्यासी हैं उनका विवाह मतलब वो अब नहीं करेंगे, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो सन्यासियों को कैसे रेफर करना चाहिए? जब हम किन्हीं सन्यासी से मिलते हैं तो हमें कैसे उनको क्या बोलकर संबोधित करना चाहिए? इस्कॉन में हम कैसे संबोधित करते हैं सन्यासियों को? ज्योति के अलावा और किसको पता है? प्रभु जी, प्रभु ना, जी माता। नहीं, ये मैंने बहुत बार मिस्टेक देखी है, इसीलिए मैंने टॉपिक लिया, क्योंकि प्रैक्टिकली पता ही नहीं चलता डिवोटीज को। प्रभु जी हम कहते हैं ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को और वानप्रस्थों को। जो सन्यासी हैं उनको हम प्रभु जी नहीं कहते। क्या कहते हैं? और कोई बताएगा ज्योति फाल्गुनी के अलावा? फाल्गुनी और ज्योति, इनको सारे आंसर्स आते हैं। सिया क्या कहते हैं हम लोग? सिया पता है? तनीषा तुम्हें पता है? खुशी तुमको पता है सन्यासियों को क्या कह के संबोधित करना चाहिए? यस, सोनाली ने करेक्ट आंसर दिया है। सन्यासियों को हमेशा महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। बहुत सारे सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन में, बहुत फ्रीक्वेंटली जो हमारे जयपुर में आते रहते हैं। हिज होलीनेस, हाँ हिज होलीनेस। एक और डिफरेंस है कि सन्यासियों के नाम के आगे एच एच लगाया जाता है। एच एच यानी हिज होलीनेस, हिंदी में बोलते हैं तो परम पूज्य माता सन्यासी। जी, हाँ जी। माता जी वो पीले कपड़े और पहन के रखते हैं ना बहुत सारे।
हाँ, जो पीले कपड़े पहनते हैं उसमें से दो कैटेगरी, पीले कपड़े तो ब्रह्मचारियों के ही होते हैं, सन्यासियों के तो पीले नहीं होते, सैफरन होते हैं। जो पीले कपड़े पहने हैं वो हाँ ब्रह्मचारी कोई नहीं हाँ, है। वो यंग एज के ही होते हैं अधिकतर। ये जो है, पीले वाले जो है वो ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग में होते हैं, फिर ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो उनको भी सैफरन कपड़े या गेरुआ वस्त्र दे दिया जाता है। ठीक है। तो ठीक उनको है। हम नॉर्मली इस्कॉन के अंदर किसी भी प्रभु जी को हमें संबोधित करना है तो एच जी लगाया जाता है नाम के आगे, हिज ग्रेस या श्रीमान, हिंदी में बोलेंगे तो श्रीमान, और उनको प्रभु जी कह के संबोधित करते हैं। पर जब किन्हीं महाराज की बात हो रही हो तो महाराज के नाम के आगे हिज होलीनेस एच एच लगता है, हिंदी में बोलते हैं परम पूज्य, और उनको हमें महाराज कहकर संबोधित करना होता है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग सन्यासियों को जाके प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी करते हैं, जो गलत। हाँ माता जी, ऐसे ही देखा है मैंने, तो इस्कॉन में किसी को ही नहीं देखा ऐसे, मतलब। सन्यासी को अगर प्रैक्टिकली पहचानना है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सन्यासी है कौन नहीं है, तो एक एक प्रैक्टिकल टिप होती है सन्यासी को पहचानने की। हरे कृष्ण माता जी, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए रहते हैं वो सन्यासी होते हैं? जो गेरुआ वस्त्र पहन के रखते हैं उनमें से वो या तो ब्रह्मचारी हो सकते हैं या सन्यासी हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा? अगर हम पहली बार मंदिर गए या किसी ऐसे मंदिर गए जहाँ हमें पता ही नहीं है कि कौन सन्यासी है कौन ब्रह्मचारी है, तो कैसे पता पहचानते हैं हम? सिर्फ हम उन्हें देख के कैसे पहचान सकते हैं कि वो सन्यासी है ब्रह्मचारी है? कौन बताएगा? तनीषा, कैसे कैसे पता चलेगा कौन माता सन्यासी? जी, वो मैंने क्वेश्चन पुट अप करने के लिए हाथ उठाया था। आई एम सॉरी। ये फाल्गुनी बताएगी कैसे पता चलता है। गेरुआ वस्त्र सन्यासी भी पहनते हैं ब्रह्मचारी भी पहनते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कहीं कि ये माता जी सन्यासी? वो त्रिदंडधारी करते हैं सन्यास का। सारे सन्यासी हमेशा दंड लेके नहीं घूमते। प्रैक्टिकली जब हम टेम्पल में जाए, स्पेशली जैसे इस्कॉन वृंदावन में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं। सुबह मंगला में जाते हैं तो सभी नहीं आते अपना दंड लेके। तो फिर ऐसा हमारे साथ वृंदावन मंदिर में अक्सर होता है कि कोई हमसे क्रॉस करके जा रहे हैं और हमें अगर सन्यासियों के दर्शन हो तो हमें दंडवत करना चाहिए, पर हमें पता कैसे चलेगा? ये श्रुति। माता जी मुझे पूछना था, त्रिदंड क्यों कहते हैं? दंड तो एक ही लेते हैं वो, तीन तो होते हैं। ये क्वेश्चन है, वैष्णवों के दंड को त्रिदंड क्यों कहते हैं? उसका रीजन है कि वो तीन तीन डंडे होते हैं उनके, एक के अंदर तीन होते हैं, वो तीन डंडे सिग्निफाई करते हैं कि हम BMW से याद रखते हैं उसको, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, बॉडी माइंड एंड वर्ड से हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। वो तीन डंडे इसलिए सिग्निफाई करते हैं। जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनका एक ही डंडा होता है, और वैष्णव सन्यासियों के तीन डंडे मिला के वो कपड़े के अंदर सिल के तीन दिए होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे पहचाने अगर इस्कॉन मंदिर में वृंदावन में गए कोई क्रॉस हो रहे हैं, जो ब्रह्मचारी है सन्यासी, और डंडा हमेशा नहीं रहता, तो कैसे पता चलेगा? और एक चीज है, ज्योति फाल्गुनी तुम लोग को पता है? नहीं? उनका धोती पहनने का जो स्टाइल है ना, उससे पता चलता है। हमारे यहाँ पे इस्कॉन के अंदर ब्रह्मचारी जो धोती पहनते हैं वो वैसी नॉर्मल जैसे पटली डाल के धोती पहनते हैं। तो पटली डाल के धोती जैसे प्रभु जी लोग पहनते हैं वैसे ही ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं। और सन्यासी जो हमारे यहाँ धोती पहनते हैं वो बिना पटली डाल के पूरा ऐसे एक राउंड करके धोती पहनते हैं। तो अगर हम जाएं, स्पेशली मैंने कहा वृंदावन में तो बहुत होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे सन्यासी रहते हैं। और अगर हम जा रहे हैं और ऐसे हमें क्रॉस हुआ या दूर से भी हमें कोई दर्शन होते हैं किन्हीं सन्यासी, हम धोती से पहचान सकते हैं, दंड हो या ना हो। उन्होंने अगर ऐसी लपेट की धोती डाली हुई है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये सन्यासी, सन्यासियों को तो हमें दूर से देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये वैष्णव एटिकेट है। तो ब्रह्मचारियों को नॉर्मली मतलब प्रणाम तो हमें सारे ही भक्तों को करना चाहिए, पर कंपल्शन नहीं है कि सारे ब्रह्मचारियों को हमें। दादाजी लेट के प्रणाम करना चाहिए या वैसे ही खड़े होके ही? सन्यासियों को दंडवत ही प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम। मतलब नीचे लेट के?
सन्यासियों के लिए लेट के ही करना पड़ेगा और क्या है। वैष्णव एटिकेट में यही आता है। अ, आज का क्लास मुझे एंड करना पड़ेगा, बाहर मेरे पेशेंट 2-3 वेट कर रहा, मानसी मुझे देख रही है। तो आज के टॉपिक में 2-3 चीजें जो हमें आश्रम के बारे में पता रहनी चाहिए, उसको मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के अलावा। आश्रम के बारे में डिस्कस किया कि ब्रह्मचारी सैफरन कपड़े पहनते हैं इस्कॉन के अंदर, व्हाइट कलर का उनका जो डिवोटीज व्हाइट कपड़ों में हो या कलरफुल कपड़ों में हो वो गृहस्थ डिवोटीज होते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, जहाँ पे इस्कॉन के अंदर ऐसा सिस्टम है कि जो डिवोटीज भगवान की सेवा में फुल टाइम अब आ चुके हैं, जो अपने जॉब नहीं करते, क्योंकि एक एज के बाद ऐसा हम कर सकते हैं कि अब हमारी फैमिली सेटल हो गई तो अब हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो इस्कॉन के अंदर बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो 50 साल 55 साल के बाद आके ये डिसीजन लेते हैं कि अब हमें नौकरी वगैरह कुछ नहीं करनी, अब हमें फुल टाइम मंदिर की सेवा करनी है। तो उन लोगों को वानप्रस्थ डिवोटीज कहा जाता है। और वानप्रस्थ के बाद कोई कोई डिवोटी संन्यास लेने के लिए इस्कॉन के अंदर बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, और 10 साल का वेटिंग पीरियड है संन्यास लेने के लिए। तो उन वानप्रस्थों में से भी कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आगे चल के हमें सन्यासी बनना है, तो उसके लिए वो तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। तो ये 4 आश्रमों का पालन इस्कॉन के अंदर इस तरह से किया जा रहा है। ये 4 आश्रमों में लेडीज के लिए डिवीजन नहीं है। लेडीज जो है इस्कॉन के अंदर ब्रह्मचारिणी नहीं बनती है, इन जनरल नहीं बनती, कहीं कहीं आजकल एक्सेप्शन हो रहा है उसको, वो जनरल रूल नहीं है। सैफरन कपड़े पहन के ब्रह्मचारिणी लेडीज नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम लेडीज के लिए प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है कि हर स्त्री को अपने पति के, पुत्र के या पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम में अपने पति के साथ स्त्री रह सकती है, भगवान की सेवा में फुल टाइम डेडिकेट हो सकते हैं। संन्यास आश्रम भी लेडीज के लिए नहीं है। अभी तक इस्कॉन में ऐसा नियम नहीं है कि लेडीज को सन्यासिनी घोषित कर दिया जाए। तो लेडीज के लिए ये 4 आश्रम जो है इस्कॉन के अंदर इसी तरह से है कि आप जब तक विवाह नहीं हो रहा है अपने पिता के संरक्षण में रहिए, उचित समय आने पे विवाह करिए, और उसके बाद पति के संरक्षण में रहिए, और पति के बाद पुत्र के संरक्षण में रहिए। अलग अलग आश्रमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं, भगवान की सेवा जहाँ पे है वहीं रह के की जा सकती है। तो ये बातें हमें पता रहनी चाहिए। बाकी कोई प्रश्न अगर रहते हैं वर्णाश्रम से संबंधित तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो सॉरी, आपका एंड करना पड़ेगा सेशन, और वैसे ही हमने टॉपिक खत्म भी कर लिया है लगभग। तो अनम्यूट कर लीजिए। मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि लोग वेटिंग है, तो मुझे एंड करने के अलावा दूसरा फिलहाल ऑप्शन नहीं है। सब लोग अनम्यूट कर लेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। कृष्णा हरे 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 राम हरि बोल राम हरि राम बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।